हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सशीष तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लाहौरी पनीर बनाना बहुत ही इजी है, घर के सामान से ही बनेगा। और यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट बनेगा कि इसके सामने मटन चिकन भी फेल हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट ये लाहौरी पनीर की सब्जी बनेगा। मेरे बच्चियों को दोनों को आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मम्मी कुछ आज अच्छा खाने में बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आटे नान के साथ लाहौरी पनीर की सब्जी एंजॉय किया जाए। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर को इस तरीके से काट लिया है। 4 प्याज को बारीक काट करके लिया है और 4 टमाटर को इस तरीके से काट लिया है। तो टमाटर का हमें प्यूरी बनाना है। और यहाँ अदरक लहसुन क्रश करके ले लिया है 1 चम्मच, और 1 कटोरी भर करके फ्रेश ताज़ी दही ले लिया है। ध्यान रखिएगा दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसालों का हमें पाउडर बना करके तैयार करना है। तो 1 चम्मच साबुत धनिया, 4-5 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच छोटा चम्मच ही जितना मैंने जीरा लिया है, और थोड़ा सा मैंने जावित्री लिया है। तो इन सभी चीज़ों का हमें पाउडर बना करके तैयार कर लेना है, यानी मसाला बनाना है। ये एक दिन लाहौरी पनीर बनाने का मसाला है। तो अब देखिए यहाँ पनीर को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हींग, और 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाला है भुने हुए चने का पाउडर, यानी चना सत्तू भी बोल सकते हैं। और नमक डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेना है, यानी पनीर के ऊपर अच्छी खासी कोटिंग होनी चाहिए सभी चीज़ों की। तो चलिए इसकी अच्छे से मैंने कोटिंग कर ली है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पनीर के ऊपर मसाले का थोड़ा सा कोटिंग होना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको हमें भूनना है। तो आप चाहे तो इसे ज़्यादा तेल में भी फ्राई करके ले सकते हैं, या फिर कम तेल में भी इसको इस तरीके से भून सकते हैं, जैसे मैंने इसको भून करके तैयार किया है। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और सभी पनीर को इस तरीके से मैंने डाल दिया है। जब तक पनीर भून करके तैयार हो गया तब तक हम ग्रेवी भी बना लेते हैं। कढ़ाई में खूब सारा मैंने तेल डाला है सरसों का तेल। जैसे ही खूब अच्छे से गर्म हो गया है तो 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, और कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें डाले हैं, जैसे छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची क्रश करके डाला है, 2 लौंग डाल दिया है, और छोटा टुकड़ा जावित्री का डाल दिया है, 2 तेजपत्ता डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों का हमें तड़का लगाना है। जैसे ही तड़का हो जाएगा तो बारीक काट करके जो हमने प्याज रखा था उसे भी डाल देना है। अब प्याज को भी खूब अच्छे से सुनहरा होने तक भूनना है, और इधर साथ के साथ हम पनीर को भी उलट पलट करते रहेंगे। अच्छे से आराम से हमें चारों तरफ से हमें पनीर को खूब अच्छे से भून लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन कर लेना है पनीर को। ध्यान रखिएगा पनीर को खूब अच्छे से इस तरीके से भून लेना है। तो पनीर भून गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब इधर हम प्याज को भी देख लेते हैं। तो प्याज में अभी कसर बाकी है, और ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तब तक हम कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर कर के लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और देखिए यहाँ पर जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डाल दिया है, और जो टमाटर मैंने 4 लिए थे उसका प्यूरी बना लिया है वो भी डाल दिया है इसमें, और जो हमने अभी मसाले निकाल करके रखे थे वो भी डाल देना है साथ के साथ, और अच्छे से चला करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और हाँ गाइस, यहाँ पर आप सभी को लग रहा होगा कि तेल तो मैंने बहुत ज़्यादा डाला है। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर लाहौरी पनीर बना रहे हैं। अब इसमें डाल देना है अपना वही बनाया हुआ मसाला, जो हमने पहले स्टार्टिंग में खड़े मसाले दिखाए थे, वही पाउडर बनाया हुआ डाल देना है इसी स्टेज पर। और इसमें दही भी इसी स्टेज पर डाल देना है। तो दही को थोड़ा सा मैंने फेंट लिया था और डाल देना है। नमक अभी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि दही फटने का चांस रहेगा, इसलिए मैंने नमक अभी नहीं डाला है। अभी मसालों को खूब अच्छे से भूनना है यहाँ पर। जैसे ही मसालों को 5 मिनट मैंने भून लिया है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए।
अब फिर से मसालों को खूब अच्छे से भूनिए, यानी कवर करते हुए आप इसे चलाते हुए मसालों को खूब भून लीजिए। और देख सकते हैं आप सब, दही मेरी फटी नहीं है। लो टू मीडियम फ्लेम करके आप दही को डालेंगे तो कभी भी आपकी दही मसालों में जा कर के फटेगी नहीं। और ये देखिए, इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो मसालों को भूनने में कंजूसी मत करिएगा। और ये जो ऑयल है इसको कैसे निकालना है मैं वो भी आप सबको बताऊंगी। अगर स्टार्टिंग में ही हम तेल यहाँ पर कम कर देते तो मसालों में जो वो भुनावट है वो भुनावट नहीं आ पाती जो लाहौरी पनीर में होना चाहिए। कहने का मतलब कि लाहौरी पनीर बना रहे हैं तो उसके लिए तेल खूब सारा होना चाहिए। तेल को आप बाद में मसाले जब भून जाए अच्छे से तब आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है वो मैं आप सबको आगे दिखा दूंगी। आप अपने हिसाब से तेल इसमें निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना आप निकाल लीजिए तेल को। तो देखिए यहाँ पर मसालों ने पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर मसाले भून गए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके का कोई कलछुल ले लीजिए और आराम से आप इस तरीके से तेल निकाल सकते हैं। आप सब ने देखा होगा जब मटन चिकन यानी जो नॉनवेज बनाते हैं तो वो तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए लाहौरी पनीर बना रहे हैं तो उसमें तेल तो थोड़ा रहेगा ही। और यहाँ पर इतना तेल देखिए मैंने ग्रेवी से निकाल लिया है। तो देखिए तेल निकल गया और मसाला भी हमारा भून करके तैयार हो गया है। और इस तेल को आप किसी भी और सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल निकाल दिया है। अब आती है बारी इसमें पानी डालने की, यानी ग्रेवी की थिकनेस जैसे आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से रख लीजिए, गाढ़ा पतला। तो वैसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा लाहौरी पनीर। तो मैंने 1 से 1.25 कप के जितना पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद जो हमने पनीर भून करके रखा है वो इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसको 5 मिनट हमें पकाना है। उसके पहले इसके ऊपर से हम डालेंगे हाथों से मसल करके 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो लास्ट में भी डाल सकते हैं, यानी भून करके तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और भून करके डाल सकते हैं। तो मैं इसी स्टेज पर डाल रही हूँ। डाल करके इसे कवर करके अब 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो लो फ्लेम पर पकने देते हैं और ये लीजिए लाहौरी पनीर बन करके तैयार है। यकीन मानिए इसके सामने मटन चिकन भी फेल है। तो अब एक और लास्ट तैयारी कर लेते हैं। आप सब ने सब्जी पकाते वक्त देखा होगा कि मैंने मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि लास्ट में हरी मिर्च इसके ऊपर से डालने से ये लाहौरी पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यकीन मानिए। तो आप अपने हिसाब से तीखा यहाँ पर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप तीखा थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, या फिर हरी मिर्च को भी आप टमाटर के पेस्ट के साथ पीस करके डाल सकते हैं। या इस तरीके से लास्ट में आप 4-5 हरी मिर्च को इस तरीके से काट लीजिए लंबे में और ऊपर से डाल दीजिए और अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लीजिए। और गर्मा गर्म इसे नान चावल या रोटी पराठे के साथ सर्व करिए। तो हरी मिर्च इस तरीके से काट करके मुझे लास्ट में डालना था, इसलिए मैंने शुरू में मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था। तो जो हमने मसाला बना करके लाहौरी पनीर के लिए तैयार किया था वही मसाला हमने यूज किया है और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज किया है। हमने ऊपर से कोई गरम मसाला वगैरह नहीं यूज किया। और फिर भी ये लाहौरी पनीर आपको बिल्कुल होटल जैसा लगेगा और इसके सामने मटन चिकन फीका लगेगा। होटल में जाते हैं 1,000 रुपया एक प्लेट का आप पे करके आते हैं, तो घर पर सस्ते में ही लाहौरी पनीर बनाइए और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो मैंने अपने बच्चियों की फरमाइश तो पूरी कर दी। आप सब कब बना करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।